This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And today we have another very important session which will help you in exploring and learning vocabulary. The first thing which you must understand, मैं नहीं कहूंगा कि आप इस चीज को बहुत तफसील से पढ़ें बेटा, लेकिन एक चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब उस चीज की हमें बेसिक्स पता चलती है ना, तो उस चीज को सीखना आसान हो जाता है। जैसे हम वर्ड्स को याद करने जा रहे हैं, मैं कहता हूं वर्ड्स को याद करने का आसान तरीका ये है कि हम पहले उसके अंदर कुछ चार चीजें हैं उनको समझ लें, उसके बाद हम इस सफर का आगाज करें। क्योंकि आज आप लोगों का शायद ये लाइव सेशन पहला है वोकैबुलरी के हवाले से, तो मैं चाहूंगा कि द वे आई एम गोना गाइड यू, इट विल हेल्प यू योर होल लाइफ, दैट इफ यू आर study, read any word, you will follow this same techniques. अब सबसे पहले मैंने कहा there are four kinds of formations. हमारे पास चार तरह की फॉर्मेशंस होती हैं जब हम वर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम, पहला नाम है प्रेफिक्स, दूसरा नाम है सफिक्स, तीसरा नाम है कन्वर्जन और चौथा नाम है कंपाउंडिंग। अब आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, हाय अल्लाह ये क्या लिख रहे हैं इतना मुश्किल मुश्किल। जब ये मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये मुश्किल मुश्किल आपको बहुत आसान लगेगा, और हम इसी के ऊपर आज आपको एक असाइनमेंट देंगे, और आप यकीन करें कि जब आप इसके असाइनमेंट पे काम करेंगे आपको मजा आएगा, और कुछ चीजें आप कहेंगे सर ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, काश हमें कोई बचपन पहले बता देता। अच्छा, प्रेफिक्स पी से याद रखो, पहले, प्रेफिक्स पी से याद रखो पहले। हम कुछ वर्ड्स के, कौन से वर्ड्स, ये देखो यहाँ पर लिखा है स्टेम ऑफ अ वर्ड, यानी एक वर्ड हमारे पास होता है, हम उस वर्ड से पहले कुछ प्रेफिक्स लगा देते हैं। अगर हम प्रेफिक्स लगाना शुरू करें, मैं कुछ वर्ड्स अभी आपके सामने लिखता हूं, आप देखिएगा, मैं बहुत सारे प्रेफिक्स अभी आपके सामने, लिस्ट ऑफ हम प्रेफिक्स बहुत सारे उठा लेते हैं ताकि आपकी, अब मैं प्रेफिक्स पे बात करूंगा, फिर सफिक्स पे बात करूंगा, फिर कन्वर्जन पे बात करूंगा, और फिर आपको दिखाऊंगा किस तरह से देखें प्रेफिक्स, जब हम वर्ड से पहले जब हम प्रेफिक्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। ये मैं आपके सामने पूरी एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, मैं आपसे ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, फिर आप इसको आराम से अपने पास कॉपी में नोट कर लीजिए। यस सर। मेरी स्क्रीन आपके सामने आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। अब देखिए ये पूरी, यस सर। अब मैं सिर्फ अभी इस वक्त अब मैं प्रेफिक्स पे बात कर रहा हूँ। कहता है, क्या कहता है, अ प्रेफिक्स इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मॉडिफाई और चेंज इट्स मीनिंग। जब आप वर्ड से पहले किसी कुछ लेटर्स का एडिशन कर देते हैं तो वो क्या करता है, मीनिंग्स को बदल लेता है, मॉडिफाई और चेंज इट्स मीनिंग। दिस इज अ लिस्ट ऑफ कॉमन प्रेफिक्स इन इंग्लिश together with their basic meaning and some examples, right? और फिर उसके बाद कहता है आपको डिटेल चाहिए तो अच्छी ग्रामर बुक्स को आप देखिए, पढ़िए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये सारे प्रेफिक्स हैं, कहता है नॉट, मीनिंग्स भी लिख दिया, नॉट और विदाउट, टू और टूवर्ड्स, इन द प्रोसेस ऑफ, इन अ पर्टिकुलर स्टेट। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल सबसे अच्छी देता हूं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं,
आपने स्लीप का वर्ड सुना है? Yes, sir. स्लीप Yes, से पहले sir. कभी कभार आप क्या लगा देते हैं ए और उसका मतलब क्या होता है? Asleep. इन अ पर्टिकुलर स्टेट, यानी सोया हुआ, asleep. अब देखिए अगर मैं अपना थोड़ा सा यूं करूं कि मैं कोई ऐसा वर्ड ढूंढूं जिसमें प्रेफिक्स का इस्तेमाल हो और सिर्फ एक, तो हमें बहुत ऐसी लिस्ट मिल जाएगी आराम से. अब जैसे यहाँ पर फिर ए उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, a new, abashed. अब ए बी कहाँ पर ऐड हो रहा है? कहता है ऑल्सो ABS, abdicate और abstract. कहता है अवे और फ्रॉम. अब यहाँ पर देखिए लिखा है AD, ऑल्सो A, AC, AF, AG, AL, AN, AP, AT, AS, AT. इन सब का मतलब इन्होंने क्या लिखा है? मूवमेंट टू, चेंज इन टू, एडिशन और इंक्रीज. एडवांस, adulterate, adjunct, ascent, affiliate, affirm, aggravate, alleviate, annotate, apprehend, arrive, assemble, attend. अगर ए उसके बाद देखें ANTI, आपने जैसे एंटीबायोटिक आप लोग बोलते हैं ना, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी क्लाइमैक्स. फिर उसमें ANT से भी एंटार्क्टिक. फिर देखें BE प्रेफिक्स, बी काम, बी फॉग, bewitch, bemuse. ये सारे क्या इस्तेमाल कर रहा है? ये इस्तेमाल कर रहा है प्रेफिक्स. प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है? जो आप कुछ वर्ड्स के पहले लगाते हो वो एक नई मीनिंग्स दे देता है. जैसे देखिए यहाँ पर वाइफ है तो उससे पहले एक्स लगा दिया, इसका मतलब है प्रीवियस. फिर यहाँ पर इसका मतलब है अपवर्ड, इसका मतलब है आउट, एग्जिट, एक्सक्लूड, एक्सपेंड. मतलब किसी चीज, अगर आप इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग्स की गहराई में जाए तो आपको इसका मतलब क्या मिलेगा? आउट. Out. एग्जिट का मतलब, एक्सक्लूड का मतलब, एक्सपेंड का मतलब, तीनों का मतलब आउट की सेंस में ही आता है. अपवर्ड, कंप्लीटली, मतलब आपका ये जो पहला प्रेफिक्स होता है वो आपको मीनिंग्स समझा देता है कि इसकी क्या मीनिंग्स है. अब जैसे कहता है अंडर, कोई ये मेडिकल टर्म इस्तेमाल हुई हुई है, हाइपोथर्मिया. अंडर मतलब किसी चीज के अंडर में वो मुब्तला है. इंफ्रा, इंटर, इंट्रा, नॉन, आउट. यानी कि ये जो प्रेफिक्स है, अगर हम प्री देखें, प्री का मतलब आप लोग जो कॉमन वर्ड्स है वो शायद आप लोगों ने प्री का वर्ड बहुत ज्यादा हम लोगों ने सुना है. बिफोर इन टाइम, यानी प्री पेड होता है ना जैसे. Yes, sir. अब देखिए पोस्ट, आफ्टर, इन टाइम और ऑर्डर. पोस्टपोन, प्रो, सपोर्ट ऑफ, फेवरिंग, एक्टिंग फॉर, मोशन फॉरवर्ड और अवे. प्रेफिक्स आपको, अब देखिए अगेन का, अगर आप कहीं पर री का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या है? दोबारा. अगेन अगर आपने पेंट के बाद अगर आपने लगा दिया री, तो उससे पहले लगा दिया रीपेंट. अप्रेस से पहले आपने लगा दिया री. अवेक से पहले लगा दिया आपने री. फिर आपने हाफ और पार्टली. सेमी का मतलब क्या है? Half. हाफ, पार्टली, Yeah, सेमी partly. सर्कल, सेमी कॉन्शियस. फिर सब. अब सब के देखिए बहुत सारे इसमें सब है. SUF है, SUP है, SUS है, SUR है, SUG है, SUC है. अब उसके मुख्तलिफ मीनिंग्स दे दिए. कहता है एट अ लोअर पोजीशन. अब अगर इसने देखिए वर्ड तो यही है ना, ये वाला Marine. Yes, sir. मरीन, अब उसने सबमरीन कर दिया तो एट अ लोअर पोजीशन. असल वर्ड तो ये है ना सॉइल, उससे पहले सब लगा दिया. Soil. असल वर्ड तो लेफ्टिनेंट है ना, उसने लोअर Yes, sir. सब लेफ्टिनेंट.
सब लगता है। अब ये असल वर्ड तो ट्रॉपिकल है, उससे पहले सब लगा दिया, Tropical. subtropical। सब ट्रॉपिकल। उसके बाद है SYN, कहता है SYMBA, इन यूनियन एक्टिंग टुगेदर, सिंक्रोनाइज, क्रोनोलॉजिकल भी इसी से मिल रहा है, सिमेट्री, अक्रॉस और बियॉन्ड। देखें, इनटू डिफरेंट स्टेट, ट्रांसलेट, अल्ट्रा, एक्सट्रीम, बियॉन्ड। यानी कि जो फर्स्ट अंडर, जो फर्स्ट फ्यू लेटर्स होते हैं, अगर आप कोई प्रेफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको मीनिंग्स जनरेट कर देता है। अगर आप इस मीनिंग्स को स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको इसका लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूं, मुझे भी एक बच्चा, मैं नाम बता देता हूँ, फिजा, मुझे आप ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा लिंक मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है? तो मैं ओके सर। कर दूंगा। ये आपने प्रेफिक्स की लिस्ट को अपने पास नोट करना है। अब देखो, एक चीज आज से पहले पता नहीं थी, अभी समझ नहीं आई होगी, इतनी गहरा दिमाग में नहीं बैठी होगी, लेकिन एक चीज पता ही नहीं थी, आज पता चली है। अब लिखा हुआ है INTER, अगर कहीं पर इंटर का वर्ड लिखा हुआ है और जो वर्ड शुरू हो रहा है तो उसका मतलब भी आपके दिमाग में आ जाएगा बिटवीन और अमंग, इंटरेक्ट, यानी कि दो लोगों के दरमियान बातचीत होना। अब दरमियान का वर्ड कहां से आया? तो वो INTER का मतलब ही यही है, बिटवीन और अमंग, इंटरचेंज। समझते हैं आप लोग इंटरचेंज? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं आप लोग? अब देखिए, इंफ्रा का मतलब क्या है? बिलो, मतलब जब आप किसी सिटी को बनाते हैं तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते हो? उसमें बेशुमार चीजें आती हैं जो जमीन के नीचे भी होती है। बिलो, एक शहर को बनाने के नीचे आपकी क्या प्लानिंग है? जो प्लानिंग है वो भी बिलो पर होती है, जो अंडरग्राउंड काम होते हैं वो भी बिलो होते हैं, तो जब भी उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर ये हम, अब आप खुद सोचें कि अगर हम प्रेफिक्स की ये जो बेसिक मीनिंग्स है, अगर ये दिमाग में हम बिठा लें तो कितनी सारी बातें हमारे दिमाग में आ सकती हैं। आ सकती हैं, नहीं आ सकती? यस सर, एग्जैक्टली। अच्छा, अब सबसे जो मजेदार आपको शायद लगेंगे वो सफिक्स लगेंगे। अगर ये सफिक्स हमें दिखा दें, देखें, अगर इसके पास होना तो चाहिए, ये आ गया, देखिए अब आपके सामने स्क्रीन पर सफिक्स। A suffix is a group of letter placed at the end of a word to make a new word. पहले जो है वो आपकी मीनिंग्स को मॉडिफाई कर रहा था, चेंज कर रहा था, अब आपका एक नया वर्ड बन जाएगा। A suffix can make a new word in one of two ways. कहता है inflectional, grammatical, for example, changing singular to plural. अगर डॉग है, समझिएगा, आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है, आपने इसके आगे डॉग्स लगा दिया तो ये ग्रामेटिकली अपनी मीनिंग्स को चेंज कर रहा है, सिंगुलर से प्लूरल हो गया। ये बहुत आसानी से बात समझ जाती है। यस सर। यस सर। कन्वर्जन, ये कन्वर्जन मिलाता है ग्रामर के अंदर। चेंजिंग प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस, यानी वॉक को आपने वॉक कर दिया, वॉक को आपने वॉक्ड कर दिया, ये सफिक्स है। ईडी जो लगा रहे हैं आप, बेसिकली आप क्या ऐड कर रहे हैं? यू आर एडिंग सफिक्स। द केस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड डज नॉट चेंज, याद रखिएगा आपकी जो बिगिनिंग है वो चेंज नहीं होती है जब आप सफिक्स को ऐड कर रहे होते हैं। फिर दूसरा है डेरिवेशनल, इसका मतलब ये है the new word has a new meaning derived from the origin of the word. For example, teach, अब teach से teacher और care से careful। अब ये word कि आपने the verb, सादिया बेटा आप अपना माइक बंद करके आपके माइक keep yourself mute, सादिया। केयर से केयरफुल,
ये डेरिवेशनल है, इसका मतलब ये कि आप एक वर्ब से एक नाउन क्रिएट करने जा रहे हैं और एडजेक्टिव भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखें इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, इसमें बहुत आपको सीखने को मिलेगा। कहता है अगर तो आपको प्लूरल एस अगर आप ऐड कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, ये बहुत इंफॉर्मेटिव बात है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आपने एस का इजाफा करते हैं किसी भी वर्ड के आखिर में, और ये बातें बहुत आसानी से क्लियर होगी, ये आपकी नॉर्मल काफी यूज में है, आपने एस का इजाफा कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप प्लूरल बना रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि ईएन अगर आपने लगा दिया है तो वो इर्रेगुलर प्लूरल है। ऐसे आपको बहुत कम मिलेंगे क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर नाउन बहुत कम है, लिमिटेड है। जैसे मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, लाइट से लाइटन, यहाँ पर ऑक्स से ऑक्सन, ठीक है ना, लेकिन ये ऑक्स की प्लूरल है ऑक्सन। लाइट का वर्ब जो है मैंने लाइटन, इसको वर्ब नाउन से वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। फिर देखिए आप थर्ड पर्सन सिंगुलर जब इस्तेमाल करते हैं तो आप एस का इजाफा करते हैं, लाइक लाइक्स। आसान बात है, ज्यादा बहस करने की बात नहीं है इसमें। ईडी का इजाफा हम जब करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं मैं दोबारा बता दूं, हम सफिक्स पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी वर्ड के आखिर में कुछ ऐड करते हैं तो क्यों करते हैं। हमने एस को ऐड किया, अब हम ईडी को ऐड कर रहे हैं। ईडी हम जब ऐड करते हैं जब हम कोई सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, लेकिन वो कहता है कि ऐसा भी मुमकिन है कि ईएन का एडिशन कर दें। जैसे अभी देखिए मैंने आपके सामने रखा था, लाइट से मैंने लाइटन कर दिया, ईट से ईटन भी हो गया, फास्ट से फासन भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल इररेगुलर वर्ब है, ईएन का इजाफा कर दिया, थर्ड फॉर्म आ गई। और जब आप आईएनजी लगाते हैं, सबको पता है स्लीप से आप लोग स्लीपिंग कर देते हैं। और फिर अगर आपको एडजेक्टिव के अंदर आपको थोड़ा सा याद हो, याद करें, आप लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते थे, बिग, बिगर, बिगेस्ट। याद आ रहा है? यस आप सर। एक सफिक्स ऐड कर रहे होते तो इसका मतलब है एडजेक्टिव में भी हम ऐड कर रहे हैं इसको, नाउन में भी ऐड कर रहे हैं और वर्ब में भी ऐड कर रहे हैं। तीन बातें समझ आई? हमने इसको नाउन में भी सफिक्स को ऐड किया, अब नाउन सफिक्स भी पढ़ने हैं, वर्ब सफिक्स भी पढ़ने और एडजेक्टिव सफिक्स भी। एडजेक्टिव। आ गई बात समझ? यानी नाउन वर्ब एडजेक्टिव। ओके सर, आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। फिर है डेरिवेशनल सफिक्स। विद डेरिवेशनल सफिक्स द वर्ड हैज अ न्यू मीनिंग and is usually a different part of a speech, but the new meaning is related to the old meaning, it is derived from the old meaning। अब क्या मतलब, आइए, एक वर्ड है वर्ब ATION और फिर उसके आगे वर्ब है डिराइव, वर्ब है डिराइव, DERIVE, डिराइव। और फिर उसमें हमने एक डेरिवेशन को ऐड कर दिया। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा डेरिवेशन, लेकिन अंग्रेजी में भी डेरिवेशन का मतलब ये है कि आपने इसमें ATION ऐड कर दिया। ये क्या ऐड किया आपने? सफिक्स। जब आपने इसमें ये बना तो ये बन गया, क्या बन गया? डेरिवेशन। डेरिवेशन। डिराइव, डेरिवेशन। ATION बन गया डेरिवेशन, एंड इट इज कॉल्ड नाउन। अब मैंने कहा इस नाउन का एडजेक्टिव बना दो, तो आपने इसमें AL ऐड कर दिया और भाई ये बन गया डेरिवेशनल। डेरिवेशनल। ये चीज सिखानी है। ये जितनी बातें अभी तक मैंने बताई है वो सब बुनियाद खड़ी की है कि अगर हम एक वर्ब है हमारे पास, हम उसका नाउन बना दें और उसका एडजेक्टिव बना दें। असल टॉपिक ये है, इससे पहले जितनी बातें बताई है वो सिर्फ आपकी बुनियाद बनाने के लिए बताई। असल बात ये है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ लिखा हुआ है ATION में, और ये कह रहा है नाउन्स मेकिंग। क्या बना रहे हैं हम? नाउन्स बना रहे हैं। एक्सप्लोर है आपके पास, एक वर्ड है आपके पास हेजिटेट।
अगर तो आपको नाउन बनाना है तो आप याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। कहते हैं there are several hundred derivational suffix, there are some of the more common ones, 100 derivational suffix है। अब मोस्ट कॉमन जो है कम से कम वो याद कर लो, ताकि तुम लोग कोई भी वर्ब याद करो तो उसका आसानी से नाउन याद कर सको। एक्सप्लोर से एक्सप्लोरेशन, हेजिटेट से Hesitation. Hesitation. परसुएट से Persuasion. persuasion, डिवाइड से डिवीजन, Division. ATION SION। और अगर आपने ER को ऐड कर दिया, टीच से Teacher. राइट से राइट से Lighter. Right से writer. लर्न से Learner. लर्नर, ड्राइव से Driver. बन रहे हैं ना, नाउन बन रहे हैं ना, Yes, sir. ER Yes, sir. लगाने से। Yes, sir. म्यूजिक से Musician. Musician. म्यूजिकर तो नहीं होता, म्यूजिशियन। यानी कि कहीं पर ऐसा भी है कि CIAN लगाना पड़ जाए। टेक्नीशियन, टेक से Technique से technician. टेक्निक से या टेक से टेक्नीशियन, फिजिक्स से Physician. फिजिशियन। ठीक है। यानी कि अब हमारे लिए ये चीजें इस तरह से वर्ड्स को याद करना आसान होता है, वोकैबुलरी एक्सप्लोर होती है इस तरह से। ये कहता है गॉड से गॉडेस, सैड से सैडनेस, हैप्पी से NESS, Happiness. और कहां पर लगता है नेस? सैडनेस, Clever से cleverness. क्लेवर से क्लेवरनेस। चेक कर लेना। Cleanness. Greatness, Cleanness. ग्रेटनेस। अराइव से अराइवल, Arrival. डिक्शन से Dictionary. डिक्शन, Stationery. स्टेशन से स्टेशनरी, ट्रीट से Treatment. Treatment. और MENT कहाँ लगता है? मेजर से Sir, measurement. मेजर से मेजरमेंट, Yes, sir. Statement. Yes, sir. इंक्रीज से Increasement. अस्तगफिरुल्लाह, इंक्रीमेंट, इंक्रीजमेंट। Increment. Sorry, sir. वाह भाई वाह, पक्के पक्के। इंक्रीमेंट, जेलस से Jealousy. विक्टर से Victory. Victory. और अब आ रहे हैं Senate. ये सारे। अब इसका अच्छा दोबारा ये इनका Sir, ये सारे assignment. नाउन सफिक्स हैं। ये कौन से सफिक्स? Factor से factory. फैक्टर से नहीं, फैक्टर से, फैक्टर एक अलग चीज है, फैक्टरी एक अलग चीज है। जबरदस्ती है। अच्छा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नाउन सफिक्स कहलाते हैं। नाउन बन रहा है, अगर किसी भी वर्ब को नाउन बनाना है तो कोशिश करें कि आप इसके साथ ये सफिक्स ऐड करते हैं। अब एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, एडवर्ब्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद वर्ब्स भी आ रहे हैं, फिर इसकी एक और लिस्ट भी तलाश करेंगे, उसकी और बहुत सारी लिस्ट्स मिल जाएंगी हमें। अब देखिए AL, एक्सीडेंट से Accident. अब हमें देखो कुछ बातें याद नहीं करनी होती, बस इस बात को याद रखो, ALY, ARY, ABLE, LY। अब LY वाले जो है वो एडवर्ब्स होते हैं ज्यादातर, लेकिन अब देखो ब्रदर से ब्रदरली, Easy से easily. ईज से इजी, एबल से टैक्सेबल, इमेजिन से इमेजिनरी, एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल, सॉरो से सॉरोफुल, फॉरगेट से फॉरगेटफुल, हेल्पफुल से हेल्पफुली। LY जहां पर आप जनरली SY और RY वाले थे ना, जरूरी नहीं है। देखो अब ARY में ऊपर जाओ तो शायद तुम्हें ARY वहां पे भी मिलेगा। डिक्शन से डिक्शनरी,
तो वहां पर फिर तुम्हारी नॉलेज में होना चाहिए। मशीनरी हो सकता है। अब देखिए फिर वो याद कैसे करेंगे कि ये नाउन में है या एडजेक्टिव में? सुने, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? अच्छा हाँ, कोई चीज जो ज्यादा डिक्शनरी ब्यूटीफुल है, डिक्शनरी इज अ क्वालिटी, क्वालिटी या डिक्शनरी एडजेक्टिव। इज अ थिंग, डिक्शनरी इज अ थिंग, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सो अगर डिक्शनरी है तो इट्स अ थिंग, सो इट्स नाउन। अगर हम बात करें इमेजिनरी, दैट्स अ क्वालिटी, दैट सर क्वालिफाइज ये अ नाउन। जस्ट लाइक इन्फो सर इंफॉर्मेटिव इट्स एडजेक्टिव राइट। देखिए इंफॉर्मेटिव डिक्शनरी और यूजफुल डिक्शनरी। वो फिर आपने कंपाउंड बना दिया ना उसको। अच्छा सर सर। चल सर ये याद डिक्शनरी याद अब कैसे लिखना सर पड़ेगा। ये एडजेक्टिव की एग्जांपल्स दीजिएगा प्लीज। मैं अच्छा ये देखिए, अब यहाँ अभी इसकी एक और लिस्ट आ रही है आपके सामने। ये IZE, अगर किसी नाउन को आप वर्ब बनाना चाहे, अगर किसी नाउन को आप वर्ब बनाना चाहें तो IZE का इस्तेमाल कर सकते हैं, ATE का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, टेरर से टेरराइज, प्राइवेट से प्राइवेटाइज, हाइफन से हाइफिनेट। सर अथॉरिटाइज। अथॉरिटाइज, अब जबरदस्ती नहीं बनाओ, अथॉरिटी से अथॉरिटाइज चेक करना पड़ेगा फिर आपको। अथॉरिटाइज, लिमिटाइज तो है, अथॉरिटाइज। अच्छा, अभी एक और लिस्ट में आपसे शेयर कर रहा हूँ। सफिक्स आपको सर ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिएगा। बता रहा हूँ। सब्रुन, सब्रुन, तामुल, जी सफिक्स, सर। कंप्लीट लिस्ट ऑफ सफिक्स। सबसे अथोराइज होता है, अथोरोटाइज नहीं होता। सफर नाम की चीज थी हमारे लोगों में ना, अल्लाह की कसम। ये देखिए, अब आपके पास आ गई नाउन सफिक्स। स्क्रीन आ रही है आपके पास? यस सर। यस सर। एक तो अल्लाह की कसम, हर वेबसाइट को खोल भी नहीं सकते आप लोग। लिस्ट, ये अच्छी दी थी इन्होंने, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ सफिक्स। अब लेकिन हमें, जब मैं चाह रहा था कॉमन वर्ब सफिक्स, वर्ब सफिक्स आ गए, वेरी गुड। वॉकिंग, जंप्ड, बिगर, पॉपुलराइज, कॉमन एडवर्ब सफिक्स। सर एक बात बताऊं आपको, मुझे पहली बार पता चला ये किताब के पीछे लिखे हुए होते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव बात। आपसे मुझे हर चीज पहली बार पता चल। अच्छा, ये किताब अच्छा के पीछे लिखे इन्होंने होते ये कभी अच्छा पढ़े किया नहीं है। है। देखिए, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब सफिक्स कैन आल्सो शो इफ अ वर्ड इज अ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ सफिक्स? ये इन्होंने मुख्तलिफ सफिक्स लिख कर दिए आपको, और अब इन्होंने कॉमन वर्ब सफिक्स आपके सामने लिखे हैं। अच्छा, हम किस तरह से जंप, इन्होंने यहाँ पर मीनिंग्स भी लिख कर दिए, इसका स्क्रीनशॉट लें अपने पास। अब ये देखें, ईडी मैंने अभी आपको ईएन भी बताया था, जैसे हमने ईट से ईटन देखा था, सॉफ्ट है सॉफ्टन आ गया, आईएनजी सबको पता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आता है, ईआर बिगर, कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव भी आना चाहिए था, टू कॉज और बिकम, पॉपुलराइज। IZE भी इन्होंने लिख कर दे दिया आपको, पॉपुलराइज। अच्छा, अभी इसकी बहुत सारी लिस्टें आएंगी ना, तुम लोग अपने पास इसको कंपाइल करते रहना कि वर्ब सफिक्स तुम लोगों को कितने मिल गए। जैसे ईडी है, ईएन है, आईएनजी है, ईआर आ गया, आईजेड, आईएसई आ गया। अब ये एडवर्ब सफिक्स आ रहे हैं। एडवर्ब में अभी सिर्फ हमारे पास क्या आया हुआ था? LY। अब हमारी नॉलेज में और कौन सा आ गया? इन अ सर्टेन डायरेक्शन, WARD फॉरवर्ड, वर्ड, बैकवर्ड, डाउनवर्ड। देखिए, WARD भी जो है आपको किस चीज की तरफ ले जाता है? एडवर्ब की तरफ। फिर IZE, क्लॉकवाइज। ये तीन आपको एडवर्ब सफिक्स और मिल गए। अब एडजेक्टिव सफिक्स, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखें आ गया, अभी एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल आया था, इन्होंने मीनिंग्स भी लिख कर दिए। फिर ABLE और IBLE, कैपेबल ऑफ बीइंग, जैसे कंफर्टेबल और इनक्रेडिबल। ANT, ब्रिलियंट, inclined or to or tending to, of or relating to। ARY, planetary, full, beautiful, full of। IC, organic, economic। OUS, having qualities of delicious, fabulous। IVE, creative, informative। Less, without something, thoughtless। Made up of or characterized by tasty, spicy, yummy। अब आप देख रहे हैं कि आप अगर वर्ड के लास्ट को देखें, लोग कहते हैं ना इतनी वोकैबुलरी कैसे याद करें, तो भाई जो लोगों की वोकैबुलरी अच्छी होती है उनकी ये वाली नॉलेज अच्छी होती है। आ रही है बात समझ? Yes, sir. सर अब इसमें Yes, हम sir. याद क्या करेंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स, ये चीजें Suffix याद पे करेंगे ज्यादा कि फोकस करें, सफिक्स ज्यादा आपकी हेल्प करते हैं जिंदगी में। दे आर यूजिंग, वी यूज सफिक्स अ लॉट इन, इससे हमारी वोकैबुलरी ज्यादा इंप्रूव होती है सफिक्स से। अच्छा, कॉमन नाउन सफिक्स, इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास लीजिएगा, मैं इसका लिंक भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। कर दिया, अच्छी वेबसाइट है, चीजें बहुत है, बस आपको उसमें से ढूंढ के निकालनी होती है कौन सी अच्छी है। अब देखिए NES, नेस लिखा हुआ है, कहता है अ स्टेट और क्वालिटी, हैप्पीनेस, सैडनेस। अब तुम लोग इसमें बहुत सारे वर्ड्स जमा कर सकते हो, जैसे अगर मैंने यहाँ पर देखे, सिर्फ मैंने क्या लिखा, उठाया यहाँ से NESS। अब मैं लिखूंगा, अगर मैं सिर्फ इसको यूं लिख दूं, सफिक्स एग्जाम्पल विद, और मैंने नेस लिख दिया। अब वर्ड लिस्ट मुझे मिल जाएगी बहुत बहुत बड़ी सी, जिसमें नेस लगा हुआ हो। अब ढूंढने पर है नेस वाले। Happiness, sadness. अब ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी लिस्टें आपको मिलना शुरू हो गई है, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि मुझे ऐसे मिल जाए जिसके आखिर में लिस्ट ऑफ NE, मैं यूं लिख रहा हूं, वर्ड्स एंड विद, मिल गया, वर्ड्स एंड विद NESS। ड्राइनेस, फ्यूनेस, फारनेस, विटनेस, जो कॉमन है वो मैं पढ़ रहा हूं। और देखें एक और भी आ गया, लिस्ट ऑफ एंडिंग, Sir, tiredness. मिल जाती है, हर चीज मिल जाती है। आप सिर्फ लिखें, देखें 2018 वर्ड्स निकाल कर दे दिए जिनके विद नेस, NESS। आप बताओ कितना पढ़ोगे हर चीज को। अब देखो ये होते हैं कि आपने एक चीज को पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, MENT। अब मैं चाह रहा हूं कि MENT से बहुत सारे वर्ड्स मेरे पास आ जाए। मैंने क्या लिखा, मैं सिर्फ गया, मैंने कहा लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड विद, मैंने लिखा एंड विद MENT, मैंने सिर्फ ये लिखा MENT। अब मेरे पास कितने वर्ड्स आ गए, नॉलेजमेंट, अरोजमेंट, अंडरलाइनमेंट, और पता नहीं अपेंडमेंट, बैशमेंट। और अगर मैं बहुत सारे वर्ड्स, पूरी एक लिस्ट अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंडिंग MENT बाय फ्रीक्वेंसी, लो भाई ये देखो मिल गए, कितने वर्ड्स मिल गए तुम लोगों को, Yes, sir. ये देखो। तो आप पहला स्टेप क्या है, MENT क्या है, ये कॉमन नाउन है, MENT, EER, वॉलंटियर, डांसर, सेलिब्रेशन, इक्वालिटी। इनके ऊपर 5-5, 10-10 एग्जाम्पल्स लिखो। अब ITY, मैं ये नहीं कह रहा 1000 वर्ड्स लिखो, असाइनमेंट ये है कि हर सफिक्स के ऊपर 10-10 वर्ड्स आप अपने पेज पर लिखो। इससे क्या होगा, ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठेगी कि यार दिस इज अ नाउन, ITY आ रहा है नाउन, याद, लोग कह रहे हैं याद कैसे होगा, तो लिखो ना 10 वर्ड्स ITY वाले लिखो अपने पास। इन्वेस्टिगेटर,
a person who is something, investigator, translator, or invigilator, or director. Inspector. उसके बाद SION, state of being, confusion, state or being, confusion, और SION से लेकर आओ Decision. और Conclusion. conclusion, state or being, Sir, discussion. Sir, Dis- discussion. discussion, discuss से discussion, state or being, discussion. वो सिर्फ ION में चला जाएगा ना, SION में नहीं आएगा. डिस्कशन. सर कंपल्शन हो सकता है. कंपल्शन. Decision. Compulsion. Decision भी आ सकता है. ये आपने बहुत अच्छा वर्ड लेकर आई आप, कंपल्शन. ठीक है, जबरदस्त. अच्छा, अब कुछ स्पेलिंग रूल्स पढ़ा रहा है. वो स्पेलिंग रूल्स हम लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं? सफिक्स, एग्जाम्पल, ING, ED, ER. Sir, assumption आ सकता है. अच्छा, Assumption. अब assumption में T आएगा ना, वैसे SION से सर कह रहे थे. हाँ, assumption, TION आएगा ना. Assumption. assume से निकला assumption. अच्छा, ये क्या कह रहा है? कहता है चिल्ड्रन आर टॉट अबाउट सफिक्स थ्रू आउट देयर टाइम. कि ये उन्होंने लेवल 1 बताया, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल. आप लोग 6 साल के तो हो चुके हैं ना. चले, अब आप अपनी उम्र के हिसाब से अगर सफिक्स पढ़ना चाहें तो देखें, याद करें आप लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा था. Walking. सबसे पहले हमें यही ING, सेकंड फॉर्म और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और डिग्रीज पढ़ाई थी. लाउडर, लाउडेस्ट, गोइंग, वॉक्ड, वॉकिंग. याद आया? पहले साल. फिर आप बड़ी हो गई थोड़ी सी, दूसरे साल. Yes, sir. अब आपने IED बनाया. कॉपी से कॉपीड, हैप्पी से हैप्पियर, स्विम से स्विमिंग, लाइक से लाइट, क्लोज से क्लोजर, हैप्पी से हैप्पीएस्ट, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, जॉयफुल, स्लोली. फिर 3 से 4 साल इंफॉर्मेशन, जेंटली, डेंजरस, टेक्नोलॉजी, ओलॉजी. बहुत सारे हैं. अस्पताल में चले जाए तो आपको ओलॉजी बहुत मिल जाएगी है, वहाँ सारी टेक्नोलॉजी है ना. सर Yes, टेक्नोलॉजी. फिनोलॉजी. Biology. मैंने कहा ना, Zoology. अस्पताल में चले जाए आपको ओलॉजी बहुत सारे मिलेंगे. फोटोग्राफ, ट्रांसपोर्ट, रेफरिंग, और नीचे देखें रेफरेंट. अब 6 साल. कहते हैं व्हाई डू चिल्ड्रन लर्न अबाउट प्रीफिक्स, हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन प्रीफिक्स, यूजेस प्रीफिक्स, सफिक्स. उसकी देखें नीचे आपको बहुत सारी बच्चों को पढ़ाने के स्टाइल तरीके भी दिए हुए हैं, वीडियोस भी आ गई हैं, नीचे वर्कशीट्स भी हैं. ये वेबसाइट का लिंक मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया मेरे ख्याल से, मैं आपको पे कर देता हूँ. बहुत अच्छा है ये. ठीक है, चले अब आ रहे हैं एक और चीज की तरफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास की एक और बात है. हमने फॉर्मेशंस पे बात करी. मुझे आज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से वादा किया हुआ था कि हम इंसानों से बात कर रहे हैं, ह्यूमन क्वालिटीज चाहिए. और एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ह्यूमन क्वालिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अच्छा, पहले पॉजिटिव देख लेते हैं. अच्छा जी, 13 चाहिए, 2600 प्लस करेक्टर क्वालिटीज. अगर ये हमें मिल जाए तो आपकी 100 वोकैबुलरी ऐड हो जाएंगी. बिलीव में ऑन नहीं, ये नहीं चाहिए. मुझे चाहिए ह्यूमन एडजेक्टिव्स, adjectives for human qualities: ambitious, doubtless, diligent, enthusiastic. हाँ, इस तरह के वर्ड्स चाहिए. लिस्ट ऑफ 125 पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, जैसे ईमानदार, दियानतदार और क्रिएटिव. yes, sir. ये अच्छा.
funny, generous. अब ये वो वर्ड्स हैं जिन आप सब लोगों ने बी एज ए स्टेट वर्ब पढ़ा हुआ है. लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इसके एडजेक्टिव्स. ऊपर झाड़ू ना लगाओ, चटाई के ऊपर मैंने वैसे लेटना होता. लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स. हमारा एक टारगेट ये है कि हम अब देखिए, आई एम अफेक्शनेट, आई एम agreeable, I am amiable, I am bright. He is a कहते हैं ना, he is a very bright student. Means he is smart, he is intellectual, he is friendly, he is polite, he is pleasant. आगे देखो synonyms. He is affectionate, he is loving, he is adoring, he is fond of, he is harmonious, he is amenable, he is smart, he is enchanting, he is fascinating, he is charming. She is so charming, creative. He is very creative. He is artistic. He is imaginative. He is inventive. He is Invention. persistent. He is Inventive. ये तो इसका he is determined. He is single-minded. He is stubborn. He is diligent. He is diplomatic. He is dynamic. He is energetic. He is friendly. He is funny. He is generous. He has a quality of giving. Means he is caring, he is big-hearted, he is generous, he is gregarious. Means he is affable, he is friendly, he is sociable, he is hardworking, he is industrious, he is diligent, he is zealous, he is helpful. आप देख रहे हैं मैं इस्तेमाल इसको कैसे कर रहा हूँ, मेरी फॉर्मेशन एक ही है. He is helpful, he is supportive, he is accommodating, he is kind, he is affable, he is good, he is compassionate, he is likable, he is agreeable, he is friendly, he is faithful, he is committed, he is devoted, he is loyal, she is patient, she is enduring, she is tolerant, she is civilized, she is courteous, she is cordial, she is polite, she is sincere, she is genius, she is honest, she is genuine, she is heartfelt. अब ये जो वर्ड्स आपके पास हैं, they all are adjectives. इनकी उर्दू आपको कहां से मिलेगी? गूगल करेंगे और अपने पास उर्दू आसानी से लिखेंगे. अफेक्शनेट लिखा, अफेक्शनेट की उर्दू क्या होगी बताओ जल्दी से. एक हफ्ते का टास्क है ये. सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है जो आप लोगों को करना है. अफेक्शनेट मैंने कहा मीनिंग इन उर्दू प्यार करने वाला. He is affectionate. Meanings आप यहाँ से टैली कर लें कि यहाँ पर जो meanings लिखी हुई है, having or showing fond feelings or tenderness सही है. प्यार, he is loving, प्यार करने वाला. He is so loving. अब यहाँ लिखा है agreeable. उर्दू आपको नहीं आ रही, आपने कहा इसकी भाई उर्दू बता दो. आपने फौरन अपने मोबाइल से गूगल खोला, agreeable, काबिल कबूल. This assignment is agreeable. This statement is agreeable. His character is agreeable. काबिल कबूल. ठीक है ना. और यहाँ पर लिखते हैं सर काइंडली स्क्रीन रिफ्रेश कीजिएगा. अब आ गई सर इसका स्क्रीनशॉट वो इसकी लिंक शेयर कर दें. इसकी. मैं आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका असाइनमेंट है जिस पे आप सबको काम लाजमी करना है वो है ये लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. अच्छा ये क्या है? ये लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एडजेक्टिव्स है. अब देखिए एक और लिस्ट आ रही है, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अ पर्सन. अब आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं किस तरह से? ही इज अमेजिंग, ही इज स्टनिंग, ही इज फैसिनेटिंग, ही इज ऑसम, ही इज एक्सीलेंट, ही इज फैबुलस, ही इज फेवरेबल, ही इज गॉर्जियस, ही इज incredible, he is unique, he is outstanding, he is cheerful, he is gleeful, he is superior, he is excellent, he is magnificent, he is perfect, he is flawless, faultless, he is impeccable. बहुत पुरानी vocabulary आई मेरे पास. He is impeccable, flawless, faultless, perfect, bayab. He is calm, he is patient, he is reflective, rational, profound, auspicious, propitious, advantageous, promising, presenting favorable condition, favorably inclined. He is remarkable,
splendid, spectacular, stellar, stupendous, super, unbeat, stunning, wondrous. ये अब देखिए आप कहेंगे काश ये सारे अल्फाज मेरे दिमाग और जबान पर आ जाए, मैं तो पागल कर दूंगी दूसरों को। सही कह रही है आप, सही सोच रही है आप। अभी देखिए, डिस्क्राइबिंग पॉजिटिव वर्ड्स, पर्सनालिटी ट्राइट्स एंड क्वालिटीज, alluring, ये सब एडजेक्टिव्स ही चल रहे हैं, सब एडजेक्टिव्स हैं ह्यूमंस से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। वेरी स्किल्ड, और इसी पे काम करना है आपको। ये सारे जितने वर्ड्स देखिए, आगे सिनोनिम्स भी लिखे, इन सिनोनिम्स को भी अपने पास लिखिएगा, डेफिनेशन यहीं से लिख लीजिएगा। इसको अपने पास, आपके पास 1 हफ्ते का असाइनमेंट है, पूरी वेबसाइट आपकी कॉपी में हो और इसको याद करना है उर्दू भी। सही है, हमें असाइनमेंट, सर असाइनमेंट में हमें क्या करना है, ये हमें सारी ये है जो असल असाइनमेंट आपका है। ये वो तो आपकी बेसिक नॉलेज है ना, जब आपने बाउंड्रीफुल पढ़ा तो FUL फुल आपके दिमाग में होगा। अच्छा फुल, अच्छा फुल, ANT, FUL, OUS, LES, वो आपकी बेसिक है, समझ रहे हैं आप। जब वो चीजें आपके दिमाग में होंगी तो इसको याद करना, अच्छा ये वहां से मिल गई है। अब काम इस पे करना है, लिखना ये है, क्योंकि ये आपकी जबान पे चाहिए मुझे। आपके प्रेफिक्स और सफिक्स जबान पर आएंगे तो वो इनके साथ मिलकर ही आएंगे ना। कैपेबल आ गया, ABLE, करेजियस, OUS आ गया, ING आ गया, डेजलिंग, enchanting, elegant, faithful, less, fearless, frank, gleaming, glimmering, glistening, glittering, सबसे अच्छे एडजेक्टिव्स ये आपको मिल गए, ये लिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, और यही आपको। और आगे देखिए, अच्छा ये आपको कोई वाइब्रेंट, कितना खूबसूरत वर्ड है, बहुत बहुत इस्तेमाल होता है। एनर्जेटिक, स्टिमुलेटिंग, डायनामिक, विवेशियस, एनिमेटेड, पुरजोश। He has vibrant personality. He is animated. He is vivacious. He is dynamic. अब आप देखें ना कितना खूबसूरत लग रहा है आप जब इस तरह से वर्ड्स यूज कर रहे हैं। He is active. He is warm-hearted. He is sympathetic. He is kind-hearted. He is affable. He is kind. He is sympathetic. He is willing. He is prepared. He is inclined to do this. He is agreeable. तैयार है वो. He is eager. He is zestful, having great energy or enthusiasm. पुरजोश. सही तो खत्म ही नहीं हो रहे. List of for your resume. आप देखें, ये आप अपनी CV वगैरह लिखते हैं तो CV में भी आप इस तरह के वर्ड्स कहते हैं। लिखा होता है ना, I'm ambitious, I'm competitive, determined, goal oriented, flexible, versatile. पुराने वर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अपनी जवानी याद आ रही है। He is friendly, he is sociable, aggressive, ambitious, cutthroat competition बोलते हैं ना, competitive. Cutthroat का वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, cutthroat competition. यस सर, वो आपने जो असाइनमेंट दी जिसमें था। Confident, convinced, assured, sure, customer focused, generous, giving, friendly, devoted, educated, efficient, flexible, focused, honest, independent, inquisitive, insightful, open-minded, organized, personable. इंटरव्यू के लिए जाए ना तो किसी को बस ये बोल दे, ये सारे वर्ड्स। Well, sir, I would like to tell you about myself. I am adaptable. I am ambitious, approachable, competitive, confident, customer-focused, devoted, educated, efficient, fast-paced, flexible, focused, honest, independent, inquisitive, insightful, open-minded, organized, personable, productive, qualified, relaxed, resourceful, responsible, and technological. अब वो बोलेगा हायर्ड, बस ऐसे लोग चाहिए। मतलब आपने अपने बारे में पागल हो जाएंगे। पागल ही तो करना होता है। अगर देखे ना आप, हम क्यों इंटरव्यू में कामयाब नहीं हो पाते, हमारे पास अपने आप को बयान करने के अल्फाज ही नहीं होते। आप बताइए, आई एम टेक्नोलॉजिकल, आई एम अकाउंटेबल, आई एम ट्रस्टवर्दी, आई एम कॉम्पिटेंट, आई एम क्रिएटिव, आई एम क्लेवर, आई एम क्विक विटेड, आई एम इजी गोइंग, आई एम
nonchalant, I'm skillful, I'm capable, I'm fruitful, I'm constructive, I'm efficient, I'm approachable, I'm friendly, I'm arranged, I'm coordinated, I'm structured. ये vocabulary अपने पास लिखो, इनको बोलो जैसे मैं बोल रहा हूँ, याद हो जाएंगी अपने आप। Yes, sir. याद होंगी, क्यों नहीं होंगी? मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ ना, मुझे Sir. इतना अच्छा लग रहा है, मुझे वो इंशाल्लाह। अपनी सारी बातें याद आ रही है जो हम स्टूडेंट लाइफ में जिस तरह से बोलते थे ना, हम एक साथ सारे वर्ड्स अपने पास लिखते थे और व्यू पेपर रख के बोलते थे। तुम लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, क्या मसला है? सारी वोकैबुलरी लिख लो। Well, I would like to today in this class I would like to tell you about myself. I'm absorbed, I'm engaged, I'm engrossed, I'm truthful, I'm genuine, I'm virtuous, I'm sincere, I'm honorable, I'm independent, I'm focused, I'm honest, and I'm flexible, I'm adaptable, I'm adjustable, I'm responsive, I'm expeditious, I'm quick, I am fast-paced, I'm efficient, I'm productive, I'm capable, I am experienced, I'm learned, I'm knowledgeable, I'm educated, I'm extremely loyal. आप हो गए भाई, आप हो गए hired. जबान पर ये वर्ड्स लेकर आओ और साथ साथ इनकी मीनिंग्स पे काम करो। मीनिंग्स यहाँ पर लिखी भी नहीं है। देखो क्या, डिवोटेड का मतलब नहीं पता, एक्सट्रीमली लॉयल का मतलब नहीं पता, वफादार, ठीक है ना? Yes, loyal. डिवोट, बस हमें मदद नहीं कर रहा कोई हमारी वोकैबुलरी के अंदर, वरना ये वर्ड्स हमारी जबान पर आ जाए मुश्किल नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये वर्ड्स अगर आपकी जबान पर आ गए, आप यकीन करें आग लगा दी आप लोगों ने, छोड़ दो और सब कुछ। आज का ये जो मैंने एडजेक्टिव का सेशन दिया भाई, आप ये कर लें पार्टी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो रेज्यूमे की बातें हुई थी, आगे भी चलते हैं। अब देखें गुड एडजेक्टिव्स। सर याद करते हैं और मीनिंग भी सर्च करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बोलते रहो ना सर, अपने पास। मैंने क्या कहा है, अपने पास वोकैबुलरी की कॉपी को डिस्कशन क्लास में खोल के रखो और मौका देखकर चौका लगाते रहो। Well, I really appreciate this topic, and these days people are अब शुरू हो गए, people are fantastic, people are engrossing, people are engaging, अब शुरू हो गया। अब describe art and media, उसके देखिए art and media के एडजेक्टिव्स आ गए। अब देखें द मूवी वॉज, पूरे बकायदा उन्होंने सेंटेंसेस बनाकर दे दिए, कितना अच्छा हो गया। और हिलेरियस, कितना खूबसूरत वर्ड है, ग्रिपिंग। तो ये बेटा वन वर्ड्स टू हेल्प things, keep positive words that start with A, positive words for the evaluating employees, words that describe a good friendship। अब इतने सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। देखिए ये मतलब आप लोग एक्सप्लोर नहीं करते, ये आपकी फ्रेंडशिप जब आपकी किस तरह की है, वंडरफुल है, ट्रू है, सब चीजें आप बयान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंशाल्लाह Thank you, sir. सेशन में मुलाकात होगी। टीम को so much, sir. आप अपना ख्याल रखिएगा और एडजेक्टिव्स पे काम करें। हर बच्चा एडजेक्टिव पे काम करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव पे आप काम करेंगे तो आपकी जबान आपने खुद देख लिया कि किस तरह से चलेगी। मैंने कोई अभी बहुत ज्यादा वर्ड फॉर्मेशंस पे बात नहीं की है, मैंने आपसे सिर्फ एक चाहत रखता हूं कि आप एडजेक्टिव्स अपनी जबान पर लेकर आए। उसका आसान तरीका इस एडजेक्टिव्स को अपनी कॉपी में लिखें और उस कॉपी को जब आप डिस्कशन क्लास लें तो आप उसको सामने रखें, ठीक है? और टीचर से इजाजत लें। आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब माई सेल्फ। क्या सर असाइनमेंट का थोड़ा सा बताएं फिर से, मतलब क्या करना है असाइनमेंट में, आपको एग्जैक्ट सिर्फ क्या ये करना है, जो लाइक आपको ये वाली जो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है, इनके ये एडजेक्टिव्स, इनकी मीनिंग्स, इनके सिनोनिम्स आपको अपने पास सेव करने हैं। एक दफा हाथ से लिखेंगे तो वो दिमाग में बैठेंगे, और जब आप क्लास लिया करें, डिस्कशन क्लास, तो वहां पर इन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करें, ठीक है? आप जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचर से खुद इजाजत ले लें, डिस्कशन टीचर से या स्पोकन टीचर से, मैम आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब माई सेल्फ टूडे विद फ्यू एडजेक्टिव्स। आप खुद हैंड रेस करके अपनी बात बनवा लें। Well, I will not take your much time. I'm affectionate, I am agreeable, I'm amiable, I'm bright, I'm charming, I'm creative, I'm enchanting, I'm fascinating, I'm smart, I'm intellectual, I'm friendly, I'm polite, I'm intelligent, I'm highly pleasing, I'm delightful. Teacher कहेगी, oh, thank you very much for listening. 1 मिनट तक आपको बोलना है।
जितना शेयर, अच्छा जो सुन रहे होंगे उनको भी मजा आ रहा होगा, क्यों? वो भी चाहते हैं कि उनके कानों में ये एडजेक्टिव्स जाए, कानों में जाएंगे तो दिमाग में बैठेंगे, दिमाग में बैठेंगे तो जबान पर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you, sir. अस्सलाम Thank you, Thank sir. you so much, sir. वालेकुम। जज़ाकल्लाह Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।